नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इस बीच बड़ी चर्चा चल रही है। चर्चा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूछे गए 14 सवालों को लेकर है। चर्चा वक्फ संशोधन कानून पर फैसले को लेकर है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या जजों की अलग अलग बेंच में चल रही सुनवाई में कोई पार्शियलिटी दिखाई पड़ रहा है। वकीलों का एसोसिएशन भी जजों के बेंच के ऊपर नजर टिका के बैठा हुआ है और इधर कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी जजों से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर अभी कुछ समय में कोई फैसला आने वाला है, क्योंकि लगता तो नहीं है जैसे नए सीजेआई बीआर गवई ने जो बेंच सेट किए हैं अगले 49 दिनों के समर वैकेशन के लिए, उस बेंच में तो ऐसा दिख नहीं रहा कि 20 मई को होने वाली वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में कोई नतीजे आएंगे और आगे समय ही नहीं मिलेगा। यानी कि लगभग 1.5 महीना से ज्यादा का समय वक्फ बोर्ड के उन पहले के अंतरिम आदेशों के खिलाफ ही होगा, कोई नया आदेश पारित नहीं होगा और सरकार इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकती। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। एफिडेविट जो सरकार की तरफ से दिया गया उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया अंतरिम आदेश नहीं और उन मामलों में कोई आदेश पारित नहीं होगा जो कि कानून के अंदर कुछ धाराएं हैं। धाराओं के अलावा जो पूरे कानून है उसके ऊपर समीक्षा हो सकती है, लेकिन एक एक सेक्शन के ऊपर समीक्षा नहीं की जा सकती। इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट को देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सीजेआई रहे संजीव खन्ना को जब एफिडेविट के बाद सुनवाई करनी थी तो उन्होंने कह दिया कि यह मामला ऐसा नहीं है कि 2 दिन 1 दिन में इसके ऊपर सुनवाई हो और कोई अंतरिम आदेश भी पारित किया जा सके, क्योंकि सरकार ने जो सवाल उठाए हैं उसके आधार पर तो यह संभव नहीं है कि अंतरिम आदेश किसी विशेष पहलू के ऊपर, यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में जो 4 ऐसे सवाल विपक्ष के तरफ से, यानी वक्फ गैंग के तरफ से, सिब्बल के तरफ से, सिंघवी के तरफ से उठाए गए हैं, जमीयत उलेमाए हिंद हो या फिर ओवैसी हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन लोगों ने मिलजुल कर 4 बड़े सवाल उठाए और वो सवाल सरकार ने जो एफिडेविट में जवाब दिए उससे ऐसे लीगल पेचीदा मामला पैदा हो गया है कानून के तौर पर कि उस पर अंतरिम आदेश देना आसान नहीं होगा। ये संजीव खन्ना ने कहा था जब वो चीफ जस्टिस थे, आज तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आगे बीआर गवई के लिए इस पेचीदे मामले के ऊपर फैसला देने का अधिकार छोड़ दिया, जिसके कारण परेशानियां बढ़ती रही और जब जस्टिस बीआर गवई सीजेआई बने तो उसके अगले दिन यानी 15 तारीख को ही उनको फैसला देना था। उन्होंने मामले को 20 मई के लिए टाल दिया, लेकिन कोई अंतरिम आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ और अंतरिम आदेश जारी नहीं होने का मतलब है कि सरकार अब आगे वक्फ काउंसिल के अंदर नियुक्तियां कर सकती है और उन नियुक्तियों में गैर मुस्लिमों की भी नियुक्ति हो सकती है। वक्फ बोर्ड में स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें भी नियुक्तियां कर सकती है और वो भी गैर मुस्लिम सदस्यों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही वक्फ बाय यूजर की जो बात है, वक्फ बाय यूजर के जो सवाल बार बार खड़े किए जा रहे थे कि यूज में लाई गई वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की मान लिया जाए चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, इस सवाल का भी जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता, चाहे वक्फ बोर्ड हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई मंदिर का ट्रस्ट हो या कोई दूसरी संस्थान हो या फिर इंडिविजुअल हो। अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का है तभी उसका उस पर अधिकार होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये
परंपरा के तरीके से या फिर लगातार उसके कब्जे में है, यह आधार नहीं माना जा सकता। कई सरकारी जमीनें हैं जिसके ऊपर 40-40 साल से 50-50 साल से कब्जा किए हुए हैं अवैध तरीके से कुछ लोगों ने, लेकिन क्या सरकार उसके खिलाफ नोटिस नहीं जारी करती, उससे वो प्रॉपर्टी छीन नहीं लेती? क्योंकि वो सरकार के अंदर है। चाहे रेलवे की जमीन और उसमें कई झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, उसके बाद जब रेलवे के चौड़ीकरण होता है और उस समय प्रॉपर्टी जमीन की जरूरत होती है, उस समय भी पेपर दिखाने की बात आती है, नोटिस जाते हैं और उस जमीन को खाली करवाया जाता है। तो वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब आप लंबे समय से, चाहे 40 साल 50 साल या 150 साल से रख रहे हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब 1947 के बाद से है और उससे बाद अगर आपने पिछले 70 सालों 75 सालों से भी अगर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और उस पर आपकी अथॉरिटी तभी साबित होगी जबकि आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन का पेपर होगा, रजिस्टर्ड होगी वो जमीन आपके नाम से। इसलिए यह मामला भी पेचीदा है। और तीसरा मामला कि क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप है, इसके लेकर भी यह सामान्य मामला नहीं है जिसके ऊपर कोई अंतरिम आदेश पारित किया जा सके। इसलिए यह मामला खिंच गया और फिर ये सुनवाई जो 20 मई को होगी, उसके बाद ये 20 मई को भी कोई फाइनल डिसीजन तो होना नहीं है। अगर 1-2 सुनवाई में कोई डिसीजन लेना होता तो सीजेआई संजीव खन्ना, जब उस समय चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, तो वो इस मौके को छोड़ते नहीं, वो 1-2 सुनवाई में इस मामले को निपटा देते और जाते जाते वो फिर इन लोगों को खुश करने की कोशिश करते जो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर करता है, भावनाओं के आधार पर करता है, एम्पैथी सिंपैथी की बात करता है। जैसा कि कपिल सिब्बल ने बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के रिटायरमेंट के समय एक सवाल पूछे और वो सवाल उनके एक फैसले को लेकर ही था। जब यूएपीए देशद्रोह का आरोप किसी पर लगा था, केरल का व्यक्ति, और उसके खिलाफ जो सुनवाई चल रही थी उसमें इन्होंने सीधे जज साहिबा से यही पूछा, आपके सिंपैथी आपके एम्पैथी इन मामलों में है कि नहीं? इससे फैसले नहीं बदलते। हालांकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल को उस समय सीधे तौर पर नकार दिया था, लेकिन अब यह मामला इसी बात को लेकर है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब 26 मई से 13 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी है, वैकेशन है, समर वैकेशन। और इस बीच जो नए सीजेआई हैं बीआर गवई, और जस्टिस बीआर गवई ने रोटेशन दे दिया है और उसमें जो वैकेशनल बेंच बिठाए जाते हैं उस वैकेशनल बेंच के बारे में जानकारी भी दे दी है। हालांकि ये बताया कि अभी 10 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन नए केस का होगा, लेकिन फिर भी वैकेशनल बेंच में कौन कौन कब कब होंगे ये सारी जानकारी दे दी है। टोटल 21 बेंच बिठाया गया है, ज्यादातर 2 जजों के बेंच है, लेकिन उस 21 बेंचेज में पहला जो 26 मई से 1 जून तक का ये जो पहला बेंच है उसमें ही केवल चीफ जस्टिस बीआर गवई और दूसरे जस्टिस मसीह का नाम है, यानी 2 जजों की एक बेंच, जस्टिस मसीह और सीजेआई गवई, ये दोनों का एक बेंच जो बैठा है वो केवल 26 तारीख से 1 जून तक की ही सुनवाई करेगा। 1 जून के बाद वो छुट्टी पर जाने वाले हैं, उनके लिए कोई भी फिक्स मामला नहीं है। उसके बाद अलग अलग बेंचेस दिए गए हैं जो दूसरे जजों के लिए हैं। ये बीच बीच में वैकेशन बेंच में इन लोगों को सुनवाई करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास कितना समय है? 26 मई से 1 जून तक, और उसमें 26 मई से 1 जून तक ही ये किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी पेच ये है कि पिछली बार जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुनवाई हो रही थी उसमें 3 जजों की बेंच थी। उसमें तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना थे, जस्टिस केवी विश्वनाथन थे और जस्टिस संजय कुमार थे। इन 3 जजों की बेंच बैठी थी। लेकिन अभी जो समर वैकेशन के समय वैकेशन बेंच बना है 49 दिनों के लिए, उस वैकेशन बेंच में इन 3 जजों का कोई बेंच निर्धारित नहीं किया गया है। मतलब ये जो सीजेआई
गवई और जस्टिस मसीह की बेंच होगी। ये दो जजों की बेंच जो दोनों को दोनों इस मामले में नए हैं, यानी गवई साहब भी उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे संजीव खन्ना, उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुनवाई शुरू की थी। उसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे। अब जो नए बेंच होंगे उसमें अगर जस्टिस केवी विश्वनाथन और संजय कुमार भी शामिल रहे तो फिर यह सुनवाई होगी। तीसरे सदस्य के तौर पर इस बेंच को लीड करने के लिए सीजेआई बीआर गवई होंगे। लेकिन इस पूरे 49 दिनों में इन 3 जजों की कोई बेंच नहीं है, वेकेशन बेंच केवल 2 जजों की है और इसलिए अब 49 दिनों तक कोई और फैसला नहीं आएगा। ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर ये जो पूरा वक्फ गैंग उछल रहा था और ये सिंघवी कह रहे थे हमने यही तो मांग की थी सीजेआई संजीव खन्ना से, हमने तो ये कहा ही नहीं था कि हम ये मानकर आए हैं कि इस कानून को खारिज कर दिया जाए। हम तो इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे थे और उसके लिए हमें अंतरिम आदेश मिल गया, क्योंकि सरकार ने 1 सप्ताह के लिए कहा था कि इस बीच हम कोई भी ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जो वक्फ काउंसिल में हो, वक्फ बोर्ड में हो। हम किसी भी रजिस्ट्रेशन का सवाल अभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नहीं उठाएंगे और जो रजिस्टर्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी पर हम जब्ती के नोटिस भी नहीं जारी करेंगे। लेकिन 1 सप्ताह की बात थी, वो आगे अगर लगातार आप ये सुनवाई करते रहेंगे तो उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा। और चूंकि संजीव खन्ना ने सीधे कह दिया था कि अब हम कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे, तो इसका मतलब वो पहले वाला अंतरिम आदेश खारिज, अब कोई अंतरिम आदेश है ही नहीं। और अगर ये लंबे समय तक टलता रहा है यानी कि फैसला पलट गया। ये बीआर गवई ने इस पूरे मामले को ऐसे डाल दिया है ठंडे बस्ते में, ये लंबे समय तक सुनवाई होगी और इस बीच जो वैकेशन बेंच बना है उसमें वक्फ बोर्ड के लिए कोई बेंच ही नहीं है। तो इसलिए ये जो 26 मई से 1 जून तक और 1 जून के बाद जस्टिस बीआर गवई जो सीजेआई हैं उनका कोई बेंच ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं होगी, मतलब वो छुट्टी पर जाने वाले हैं। और आगे गर्मी की छुट्टी के बाद ये 13 जुलाई के बाद फिर से ये मामला आएगा। न सिब्बल की चली, न सिंघवी की चली, न वक्फ गैंग की चली, न सिंपैथी काम आया, न एम्पैथी की बात हुई। मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर जिस तरीके का एफिडेविट दायर किया गया उसमें सरकार, मोदी सरकार ने एक बड़ी जीत ऐसे हासिल की है कि अभी सन्नाटा पसरा हुआ है ये पूरे वक्फ गैंग और कांग्रेस के उन खेमों में जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इलीगल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सड़क से संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा कर रही थी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।